आज हम आपको रीजनिंग के फर्स्ट चैप्टर नंबर सीरीज के बारे में बताएंगे। नंबर सीरीज एक ऐसा चैप्टर है जो आपको रीजनिंग पढ़ने से पहले नंबर सीरीज का बेसिक नॉलेज रहना बहुत जरूरी है। कोई भी एग्जाम हो, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, इसमें आपको नंबर सीरीज से अधिकतम क्वेश्चन 5% तक, अगर 100 क्वेश्चन है तो उसमें से 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज से फिक्स है। जैसे एसएससी में तो 6-7 क्वेश्चन तक पूछ देता है नंबर सीरीज से। बैंक में अब आईपीपीएस का पीडी दीजिएगा, 10 से 15 क्वेश्चन आपको फिक्स है नंबर सीरीज से। तो नंबर सीरीज बनाने से पहले आपको मैथ का बेसिक नॉलेज रहना बहुत जरूरी है। बेसिक नॉलेज का मतलब हुआ मैथ में आपको प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई और उसके साथ साथ मिनिमम आपको 1 से 10 तक का स्क्वायर या 1 से 10 तक का क्यूब, ये सब आपको रहना जरूरी है। अगर इतना आपको पता है तब आप 90% क्वेश्चन एग्जाम का बनाकर आइएगा, अगर नंबर सीरीज से पूछा हुआ है। और ये भी इसमें कहा जाता है कि आप कितना भी क्वेश्चन बना लीजिए, नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है, अगर एग्जाम में आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे दिया तो आपसे नहीं बन पाएगा, वो आपका टाइम खाएगा, आप उसमें दिमाग लगाइएगा। इससे अच्छा आप उसको जो आपको लग रहा है उतना बनाइए, नहीं तो आगे बढ़ जाइए। अगर नंबर सीरीज के क्वेश्चन में आप पढ़ जाइएगा तो आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। रीजनिंग में ऐसे भी लोग बोलता है कि 15 मिनट में, टीचर सब बोलते हैं कि 15 मिनट में आपको मिनिमम रीजनिंग कंप्लीट कर देना है। तो जैसे अब प्लस माइनस का बात किया तो प्लस माइनस में देखिए, यहाँ प्लस माइनस का नॉलेज नहीं रहेगा तो इस क्वेश्चन को बनाने में बहुत बहुत सारा डिफिकल्टी आ सकता है। जैसे देखिए 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है। एक तरह से ये सीरीज एपी का सीरीज है। हम आपको आगे पढ़ाएंगे सीरीज में एपी सीरीज, जीपी सीरीज, स्क्वायर सीरीज, क्यूब सीरीज और एक मिक्स सीरीज आता है जिसमें आपको सारा चीज कॉमन मिल जाएगा, हर चीज मिक्स रहेगा। ये जो सीरीज है ये एपी सीरीज है। और एपी सीरीज को बनाने के लिए सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस का नॉलेज रहना बहुत जरूरी है। जैसे देख लीजिए यहाँ 6 और 9 है। अब हम पता कैसे करेंगे कि यहाँ क्या क्या होगा, क्या लॉजिक इसमें इस्तेमाल होगा जो हम आगे पता कर सकते हैं। 6 है और 9 है, 12 है, 15 है। एक तो हम इसको प्लस माइनस ऐसे पहचानेंगे कि अगर प्लस माइनस का सीरीज है तो वो आपको एक अधिकतम बढ़ोतरी नहीं होगा इसमें। अगर 6 है तो एक के बाद आपको 50 नहीं हो जाएगा, 6 है तो 9 होगा, ज्यादा से ज्यादा 10 हो सकता है, 20 हो सकता है। जो शिफ्ट चेंज बोलते हैं हम लोग, अधिकतम बढ़ोतरी, वो नहीं होगा आपको। इससे हमको पता चलता है प्लस करना है या माइनस करना है। ऐसे भी कॉमन सीरीज का जिसमें नहीं हो रहा है बढ़ोतरी, उसके लिए प्लस माइनस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे 9 है और 6 है, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, 12 में से 9 माइनस करेंगे 3, 15 में से 12 माइनस करेंगे 3, 18 में से 15 माइनस करेंगे 3। तो हमको पता चल गया कि 3 बढ़ते जा रहा है, 3 का +3 का यहाँ पे आपको सीरीज है। तो इसीलिए आपको बोले हैं अगर आप सीरीज में अपना कमांड 100% बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं हमसे 100 का 100% क्वेश्चन नंबर सीरीज का बने, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हाँ अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा आपको मैथ, बेसिक मैथ पर कमांड है तो आपको दिक्कत होने नहीं जा रहा है इसमें। जैसे देखिए अब +3 है तो यहाँ हमको पता है कि 18 में फिर आगे +3 होगा, तो यहाँ पे 21 हो गया। ये बहुत बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये आपको रेलवे ग्रुप डी में इस तरह का 1-2 क्वेश्चन तो एकदम फिक्स है कि आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको सोचना भी नहीं है, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, नंबर सीरीज पर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाए रहेंगे तो ये तो एकदम आपको 0 लेवल का क्वेश्चन हुआ। और ये 0 लेवल का क्वेश्चन पूछता ही पूछता है रेलवे में, नहीं का सवाल नहीं है, क्योंकि रेलवे में 30-40 क्वेश्चन में आपको नंबर सीरीज से मिनिमम 10-11 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 2-4 क्वेश्चन तो ऐसा रहेगा अगर वो बेसिक नॉलेज पता है तो आराम से बना लीजिएगा। जैसे देखिए अब यहाँ पे आपको बोले हैं कि 1 से 10 तक का स्क्वायर का रहना जरूरी है। जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो हमको पता चल गया कि यहाँ पे +1 होके और उसका स्क्वायर हो जा रहा है, तो यहाँ हमको पता करने में कोई भी मुसीबत नहीं होगा। 2, 3, 4, 5, 6 हमको पता हो गया कि यहाँ पे +1 होगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 49 हो गया। इसीलिए आपको 1 से 10 तक का मिनिमम स्क्वायर तो पता करके ही रखना है, नहीं तो आप
अगर सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं या आपको यूपीएससी पीडी या बीपीएससी का आप अगर आगे तैयारी करना चाहते हैं तो आप 1 से 20 तक का स्क्वायर याद कीजिए, 1 से 20 तक का क्यूब याद कीजिए। इससे आपको आगे बहुत फायदा होगा। अब मैथ में पढ़िएगा, इसी चैनल पर आपको सर पढ़ाएंगे मैथ में, जिसमें आपको क्यूब के बारे में पता रहेगा कि आपको मेहनत नहीं लगेगा। आप यहाँ 25 लिखिएगा और आप यहाँ उसका स्क्वायर लिख दीजिएगा, यहाँ क्यूब लिख दीजिएगा। 27 लिखिएगा, यहाँ स्क्वायर लिख दीजिएगा, यहाँ क्यूब लिख दीजिएगा। आपको यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। 25 इंटू 25 फिर जो आ रहा है वो यहाँ हम स्क्वायर में लिख रहे हैं, वो मैथ वाले सर आपको बताएंगे। ये सब ट्रिक होता है जो एग्जाम में बहुत ही जरूरी है। अगर ये आज के एग्जाम में आपको ट्रिक नहीं पता है तो आपको पता है कि हमको 100 क्वेश्चन मिल रहा है, 60 मिनट में बनाना है। ट्रिक नहीं पता है तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है वही क्वेश्चन। तो आप तो कोशिश कीजिए पहले कि 1 से 20 तक का स्क्वायर और 1 से 20 तक का क्यूब याद रखें। और आपको बोर्ड मास के बारे में पता ही है, ये सब कॉमन आपको प्लस माइनस डिवाइड इनटू स्क्वायर और क्यूब, ये सब आप कॉमन चीज है, इसको आप एकदम अपने दिमाग में 1 से 20 तक याद रखिए। जैसे देखिए यहाँ पे 1 से 10 तक का ये क्वेश्चन था। 1 से 10 तक तो अधिकतम बच्चों को पता रहता है कि स्क्वायर क्या होता है, क्यूब नहीं पता रहता है। क्यूब आप पता करके रखिए। जैसे यहाँ पे इसी तरह 14 का स्क्वायर हो गया, ये 13 का स्क्वायर हो गया, ये 12 का स्क्वायर हो गया, ये 11 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट टर्म नहीं पूछेगा कि नेक्स्ट टर्म क्या है, आपको ये सीरीज दे देगा और पूछेगा इसमें गलत क्या है। आप सीरीज के आधार पर बताइए कि इसमें गलत क्या है, आपको ये नहीं पूछेगा कि अगला क्या है। तो आपको अगर आपको स्क्वायर पता है 1 से 20 तक तो आपको सीधे पता चल जाएगा, देखते ही आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। 14 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है। अब हमको पता है कि -1 होते जाते स्क्वायर होते जा रहा है टर्म में, तो 11 के बाद कॉमन है कि 10 आएगा और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में 101 दिया हुआ है। तो आपको एकदम समझ में जाए कि हाँ यही गलत है। ऑप्शन में अगर ये 101 रहेगा तो आप 101 लगाइए और वो आपका सही हो जाएगा। इसीलिए सीरीज में अगर आपको यही चीज अगर स्क्वायर नहीं याद रहा था, सबसे पहले आप 196 का पता करते कि स्क्वायर, ये भी आपको मैथ वाले सर बताएंगे। अगर आप बेसिक से एकदम शुरू कर रहे हैं वो भी आपको इस चैनल में दिक्कत नहीं होगा। इसमें मैथ वाले सर हैं, आपको बताएंगे कैसे किसी टर्म का हम स्क्वायर निकालते हैं। 200 है तो कैसे हमको पता चलता है कि ये क्या चीज का स्क्वायर है। लेकिन अगर आप अपने आप को एक अपर लेवल तक ले जाना चाहते हैं, बेसिक से ऊपर जाना चाहते हैं, तो 1 से 20 तक का आपका क्यूब स्क्वायर याद रखिए। अब याद रखने से क्या फायदा होता है, जैसे यहाँ देखिए आप 196 देखते, 169 देखते तो आपको पता चल जाता है कि हाँ ये 14 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है। आपको सिर्फ बनाने की जरूरत, पेन का जरूरत ही नहीं पड़ता, पता चल जाता है कि ये 10 का स्क्वायर है। अब देखिए अब अलग टाइप का क्वेश्चन सीरीज में, ये आपका हो गया प्लस का हो गया, ये स्क्वायर का हो गया 1 से 10 तक में, ये आपको 10 से 20 तक का स्क्वायर का क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं आपको तो 100% है कि स्क्वायर, क्यूब, एपी सीरीज, जीपी सीरीज से 5 क्वेश्चन आपको एकदम 100% मिलेगा। अगर मान लीजिए अगर नंबर सीरीज आपका एकदम अच्छा से मजबूत है तो 5 क्वेश्चन तो आपका सबसे पहले रीजनिंग में सही हो गया, कुछ सोचना ही नहीं है नंबर सीरीज के लिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको बोलेगा कि रॉन्ग क्या है ये बताइए। अगला स्टेप नहीं पूछेगा कि 64 के बाद क्या होगा, इससे पूछेगा कि इसमें रॉन्ग क्या है। अब इसमें रॉन्ग में आपको क्यूब का भी, अब मिक्स्ड सीरीज का एग्जांपल हो गया एक तरह से, जिसमें आपको स्क्वायर भी रहेगा और क्यूब भी रहेगा, क्यूब भी रहेगा और प्लस तो होगा ही, प्लस तो कॉमन है। 3 के बाद 10 है तो किसी ना किसी चीज का स्क्वायर तो होगा ही। अब इसमें ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आपको मिक्स्ड क्वेश्चन, मान लीजिए आपको ना हाई हुआ ना लेवल हुआ, मीडियम लेवल का ये क्वेश्चन है। अब हमको इसमें पता करना है कि रॉन्ग क्या होगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे आपको क्या बताए हैं कि शिफ्ट चेंज नहीं है। शिफ्ट चेंज इसमें था, शिफ्ट चेंज इसमें है, इसमें नहीं था। इसमें हमको पता है 6 है, 9 है, 12 है। 6 के बाद 40 नहीं हो गया या 40 के बाद 120 नहीं हो गया, मतलब छोटा छोटा शिफ्ट में चेंज था। तो यहाँ हम प्लस हम पता कर लेंगे, पहले तो माइनस करेंगे या प्लस वाला रहेगा तो प्लस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 से 10 हो गया, 10 से 27 हो गया, उसके बाद फिर 27 से कम हो गया। तो ये 100% है कि मिक्स टाइप का ही
क्वेश्चन होगा, मिक्स्ड सीरीज का ही होगा। अब देखिए जैसे यहाँ 3 है, ठीक है, अब 10 है, तो हम 10 देखते मेरे दिमाग में क्या आएगा, अगर आपको स्क्वायर है तो आपके दिमाग में आएगा कि 3 का स्क्वायर 9 होता है। चलिए मान लीजिए यहाँ 3 का पावर 1 है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। इसको छोड़ दीजिए 10th को, अभी 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है। अब फिर हम देख रहे हैं यहाँ 4 आ गया, ठीक है, अब देखेंगे 4 का पावर 1 4, 4 का पावर 2 मतलब 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64। अब हमको पता चल गया कि ये एक तरह का, पहले उसका सिंगल है, 3 का स्क्वायर नहीं है, 3 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है, फिर 4 का पावर 1 है, 4 का पावर 2 है और 4 का पावर 3 है। अब इसमें हमसे पूछा है कि सीरीज के टाइप से रॉन्ग कौन सा है, तो रॉन्ग तो हमको पता चल गया कि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दिए हुए 10th दिए हुए हैं, तो ये आपका सीरीज के हिसाब से रॉन्ग हो जाएगा। तो ये आपको मिक्स्ड टाइप का क्वेश्चन हुआ, जहां पे आपको स्क्वायर भी है और क्यूब है। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको अधिकतम पूछा जाएगा जब आप CHSL CGL मतलब 12th लेवल या ग्रेजुएशन लेवल पर जाइएगा। तो 10th लेवल पर आप MTS दीजिए या ग्रुप डी का दीजिए, वो आपको अगर सीरीज में आप कॉमन से बेसिक पढ़ लिए रहेंगे तो आपको सीरीज का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको पूछेगा, आजकल ये कॉमन है, पहले सीरीज से ज्यादा पूछता था मिसिंग टर्म, अब भी पूछता है, ऐसा नहीं है नहीं पूछता है, लेकिन मान लीजिए अगर आपको नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चन पूछा तो 2 क्वेश्चन आपको दे देगा मिसिंग टर्म वाला दे देगा, लेकिन 3 क्वेश्चन आपको देगा जो सीरीज दिया रहेगा। अब इसमें पूछ देगा कि गलत क्या है, जैसे बहुत मैं अब इस बार MTS में पूछा था, सिंपल क्वेश्चन पूछा था, जैसे 4 का स्क्वायर दे दिया था, 5 का स्क्वायर दे दिया था, 6 का स्क्वायर दे दिया था, 7 का स्क्वायर दे दिया था। ये जो 7 का स्क्वायर था इसको 50 लिख दिए हुए था और सिंपल से पूछे हुए था कि इसमें रॉन्ग क्या है। तो ये आप अगर आप स्क्वायर याद किए रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व किए रहेंगे, आपको क्वेश्चन भी बताया जाएगा, बुक भी बता दिया जाएगा कौन सा बुक आप फॉलो कीजिए, तो ये उस टर्म से आपको पता चल जाता है कि 6 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। ये मतलब इसका स्क्वायर लिखा हुआ था, यहाँ आपको सिर्फ बता रहे हैं 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो 49 होता है, लेकिन ऑप्शन में क्या था 50 था, तो ये आपका रॉन्ग हो जाता 49 होता है। अब उसी तरह आप देखेंगे कि इसमें रॉन्ग क्या है, या मिक्स सीरीज है या सिंपल सीरीज है, लेकिन देखिए ये मिक्स्ड सीरीज का एग्जाम्पल नहीं होगा। ये आपको अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, हम आपको आगे बताएंगे, ये तो आज फर्स्ट क्लास है तो हम आपको बता रहे हैं कि सीरीज के लिए बेसिक क्या क्या जरूरत है। अब देखिए हमको पता चल रहा है कि यहाँ एक लॉन्ग शिफ्ट नहीं है, शॉर्ट शिफ्ट है, 18 के बाद 15 है, 15 के बाद 12 है, 12 के बाद 9 है, 9 के बाद 6 है। तो हम आपको क्या बताते हैं, अगर शॉर्ट शिफ्ट रहे तो अब आपको सबसे पहले आपको दिमाग में प्लस और माइनस लाना है, प्लस और माइनस लाना है। शॉर्ट शिफ्ट है तो सबसे पहले ना आप स्क्वायर देखिए ना क्यूब देखिए, कुछ नहीं देखिए। जैसे यहाँ पे आपको देखिए लॉन्ग शिफ्ट था, 3 से 10 हो गया था, 10 से 1 के बाद 3 गुना से 3 कम हुआ, मतलब थोड़ा लंबा शिफ्ट था, शॉर्ट शिफ्ट नहीं था। और यहाँ देखिए शॉर्ट शिफ्ट है, तो हम सबसे पहले माइनस पर जाएंगे, 18 से 15 तो आपको -3, 15 से 12 -3 -3 ठीक है। नहीं यहाँ पे ये आपका मिसिंग टर्म का नहीं है, यहाँ पे नेक्स्ट टर्म पूछा होगा, छूट गया हुआ है, एक बार हम इसको चेक कर लेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ -3 -3 है, तो -3 है तो अब यहाँ पता चलेगा कि नेक्स्ट टर्म भी -3 होगा, मतलब 3 हो गया। तो एक चीज तो कन्फर्म है, शॉर्ट शिफ्ट होगा तो आप सबसे पहले माइनस में जाइए। और मान लीजिए यहाँ -7 आ जाता, यहाँ -4 आ जाता, -2 आ जाता, -8 आ जाता, तो आप तो बोलते कि सर आप तो बताए हैं कि शॉर्ट शिफ्ट रहेगा तो प्लस और माइनस करेंगे, तो यहाँ तो नहीं आया, एक टर्म नहीं आया। तो देखिए इसका भी उपाय है, मान लीजिए यहाँ 7 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ पे मान लीजिए 2 आ गया, तो हम इसको क्या करेंगे फिर से माइनस करेंगे। यहाँ पे शॉर्ट शिफ्ट है, 7 से 5 माइनस कर देंगे तो मान लीजिए यहाँ 2 आ जाएगा। फिर एक एग्जांपल में बता रहे हैं यहाँ 3 आ रहा है, लेकिन जो आपको क्वेश्चन रहेगा अगर फर्स्ट टर्म में नहीं आ रहा है तो आप उसको फिर से माइनस कीजिए, और ऐसा क्वेश्चन में हम आपको आगे एग्जाम्पल देंगे। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ फर्स्ट में नहीं आया लेकिन सेकेंड में आ जाएगा। तो यहाँ 3 रहेगा,
तो 3 में से पहले यहाँ 2 ऐड कर देंगे, क्योंकि 5 में से 3 जाएगा तब ना 2 आएगा, क्योंकि हमको सेकेंड टर्म में भी सेम आना चाहिए। 5 आ जाएगा, फिर 6 में 5 हम प्लस कर देंगे तो यहाँ 11 आ जाएगा। तो हमको बताने का आपको एक ही इसमें मकसद है कि आप शॉर्ट टर्म देखिए। तो बहुत बच्चा होता है, बहुत से आप इंस्टीट्यूट में जाइएगा या बहुत सा यूट्यूब चैनल मिलेगा, आपको ट्रिक बता देगा। ट्रिक में ये मत बताएगा कि कहाँ क्या इस्तेमाल करें। ट्रिक तो बहुत सब चीज का है, इस क्वेश्चन में भी ट्रिक मिल जाएगा आपको, इसका भी मिल जाएगा, इसका भी मिल जाएगा, लेकिन उस ट्रिक को कहाँ इस्तेमाल करना ये सबसे जरूरी है। अब बच्चा यहाँ पे स्क्वायर का ट्रिक लगाने लगेगा, सीरीज देखा नहीं कि स्क्वायर का सीरीज लगाने लगेगा या इंटू करने लगेगा। मान लेगा 6 इंटू 3 18 हो रहा है, 5 इंटू 3 15 हो रहा है, 4 इंटू 3 12 हो रहा है। ये भी सही है, यहाँ पे ये गलत नहीं है इससे, लेकिन यहाँ क्या जरूरत है 6 इंटू 18 5 इंटू 13 का लगाने का। हम शॉर्ट शिफ्ट देखेंगे ही, सबसे पहले प्लस या माइनस पर जाएंगे, फिर भी नहीं हो रहा है तो हम सेकेंड टर्म पर जाएंगे। और अगर आपको 12th लेवल तक तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछता है कि सेकेंड टर्म तक जाना पड़े, पूछ भी देगा तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़िए। अगर आपको शॉर्ट शिफ्ट में अगर प्लस माइनस या डबल प्लस माइनस पर नहीं समझ में आ रहा है, उस क्वेश्चन में आपको दिमाग में नहीं आ रहा है कि आगे क्या टर्न होगा या क्या सीरीज फॉलो हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हम आपको आज बताए हैं नंबर सीरीज के बारे में बेसिक। देखिए आप अगले क्लास में हम आपको नंबर सीरीज के बारे में सब चीज शुरू कर देंगे। फर्स्ट चैप्टर से नंबर सीरीज भी बहुत टाइप का होता है, ये होता है आपका लेटर का हुआ, अल्फाबेट का होता है। तो कॉमन चीज अब देखिए, एक तो आपको मैथ के बारे में बताया, जो मैथ से रिलेटेड रहेगा तो मैथ के बेसिक चाहिए, और एक जो अल्फाबेट का रहेगा उसके लिए आपको ए से जेड तक ABCD जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसका आपको नॉलेज रहना चाहिए। ये तो आपको सब लोग को रहता है भी है, लेकिन आजकल बहुत बच्चा को नहीं भी रहता है। या आप टेबल पूछिए या अल्फाबेट के बारे में पूछिए, वो आपको नहीं बता पाएगा। तो सीरीज में अब अल्फाबेटिकल सीरीज में आपको हम सेकेंड चैप्टर में, सीरीज के सेकेंड चैप्टर में पढ़ाएंगे। इसके लिए आप लोग आज से आप बेसिक तैयार रखिएगा अगले क्लास के लिए। जैसे आपको 1 से लेकर 20 तक का टेबल आपको याद होना चाहिए, 1 से 20 तक का क्यूब, 1 से 20 तक का स्क्वायर, ये आपको याद रहना चाहिए। उसी तरह ABC A से लेकर Z तक याद रहना चाहिए। और इसको हम आपको ट्रिक बताएंगे, आप A से Z तक अभी याद कीजिए। जब हम आपको शुरू करेंगे आपको अल्फाबेटिकल सीरीज तो इसमें बताएंगे, जैसे A का 1 हुआ, B का 2 हुआ, C का 3 हुआ, तो ये हम कैसे याद रखेंगे। मान लीजिए कोई पूछ देगा आपको E का क्या होता है, तो आप पंजाबी बोल सकते हैं इसको 5 होता है, आपको 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा कि हाँ ABCDE, आपको लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये आपको पूछ देगा A का अपोजिट क्या होता है Z, M का अपोजिट क्या होता है, ये सब आपको ट्रिक बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको A से Z तक का नॉलेज रहना चाहिए अच्छे से, और ये आपको मैथ का बेसिक आपको याद रहना चाहिए। फिर हम नंबर सीरीज पूरा इसका बहुत सा स्क्वायर, GP AP मिक्स्ड सब शुरू करेंगे। एक एक दिन में क्वेश्चन भी करेंगे और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे और ट्रिक भी बताएंगे किसका कहाँ इस्तेमाल होता है। ठीक है, थैंक यू।